नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक बार फिर से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। जी हां, ग्राम पंचायत चुनाव के बाद अब जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसमें जिला परिषद में 23 सीटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो वहीं अगर पंचायत समिति के चुनाव की बात की जाए तो यहां पर भी महाविकास आघाड़ी सरकार को पछाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि पंचायत समिति के चुनाव में 33 सीटों पर बढ़त भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिली है, जो कि साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, क्योंकि अब महाराष्ट्र में अब जल्द ही बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से जमीनी स्तर के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने महाविकास आघाड़ी सरकार को करारा जवाब देते हुए ये बता दिया है कि जो लगातार एड़ी चोटी का जोर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के कोटे के मंत्री अपने अपने स्तर पर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो जोर अब महाराष्ट्र की जनता को समझ नहीं आ रहा है। और जो बड़े बड़े खुलासे महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री को हो रहे हैं, दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अब जो जमीनी स्तर पर चुनाव महाराष्ट्र में कराए जा रहे हैं, फिर चाहे वो चुनाव ग्राम पंचायत का ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो चुनाव जिला परिषद का ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो चुनाव पंचायत समिति का ही क्यों ना हो, वहां की जनता ने जमीनी स्तर पर महाविकास आघाड़ी सरकार को महाराष्ट्र से उखाड़ फेंकने की ठान ली है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनकर उभरी है। प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि मंगलवार को 6 जिला परिषद की रिक्त 84 सीटों पर और 37 पंचायत समिति की 141 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें बुधवार को साफ तौर पर परिणाम सबके सामने आ चुके हैं, जिसमें जिला परिषद के चुनाव में महाविकास आघाड़ी सरकार को धोने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि अकेले बीजेपी ने 23 नंबर की सीटों का आंकड़ा यहां पर पार किया है। तो वही अगर शिवसेना की बात की जाए तो शिवसेना को मात्र 19 सीटों में यहां पर संतोष करना पड़ा है। तो वही एनसीपी पार्टी 15, तो कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 12 सीटों का साथ यहां पर इस जिला परिषद के चुनाव में मिला है, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक खींच के चलते महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्री या फिर उद्धव ठाकरे किस तरीके से अपना राजनीतिक बदला निकालते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन जो हकीकत साफ तौर पर महाराष्ट्र के सामने आई है कि कैसे ये 3 अलग अलग पार्टियां सोची जो कि सरकार में इस समय है, ये 3 पार्टियों ने भी मिलकर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाई है, जो कि दिखाता है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार का झोल झपाटे वाली सरकार का काम चल रहा है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। जी हां, आपको बताते चले कि 6 जिला परिषदों की सीटों पर उपचुनाव किए गए थे, जिसमें धुले, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपुर और पालघर की 84 सीटों पर जो रिक्त सीटें थी उन पर उपचुनाव कराया गया था। तो वहीं 37 पंचायत समिति की सीटों पर भी उपचुनाव करने का काम किया गया था। तो वहीं इसके पहले आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत के चुनाव में भी साफ तौर पर अभी हाल ही में जो ग्राम पंचायत के चुनाव महाराष्ट्र में हुए थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था। तो वहीं जो हाल ही में भी काटोल में एपीएमसी के चुनाव हुए थे, किस तरीके से वहां पर भी शिवसेना को करारा झटका लगा था, हमने देखा था, क्योंकि लगातार शिवसेना के बड़े बड़े नेता कैसे कृषि कानून आंदोलन को लगातार बढ़ावा देने के लिए कृषि कानून बिल को लेकर इसके विरोध में समर्थन करने वाले लोगों का साथ देते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन खुद महाराष्ट्र की जनता ने यह बता दिया, जो मोदी सरकार की ओर से कृषि कानून बिल जो लाया गया है वो दरअसल किसानों के हित में बिल है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जो काटोल में अभी एपीएमसी के चुनाव हुए थे, उसमें भी साफ तौर पर बड़ा झटका महाविकास आघाड़ी सरकार को और खास तौर पर एनसीपी को लगा था, क्योंकि काटोल पर होने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराने का काम किया, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक जो वर्तमान सरकार महाराष्ट्र में है
जब मेजॉरिटी लगभग ये मानी जाती है कि जिसकी सरकार होती है उसी को वहां की जनता वोट करती है, लेकिन जो हकीकत एक के बाद एक महाविकास अघाड़ी सरकार के सामने आ रही है कि इस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को ठगने का काम उद्धव ठाकरे के इशारों पर किया गया है, ये महाराष्ट्र की जनता के सामने है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि इसका नतीजा अब साफ तौर पर महाराष्ट्र में हो रहे छोटे छोटे स्तर के चुनाव में साफ तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन अब ये बड़ा झटका महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से अब आगामी समय में बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर खुद को अलग इस चुनाव से पहले कर चुकी है और जो लगातार तल्ख तेवर शिवसेना के, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के आपस में बार बार सामने आते हैं, ये बड़ी चुनौती अब महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से महाराष्ट्र में जो बड़े स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनकर उभरी है, जो नंबर 1 पार्टी महाराष्ट्र की हो चुकी है, अब बीजेपी से टक्कर लेना महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे अपनी शक्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ राजनीतिक खींच निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कभी केंद्रीय मंत्री नारायण वाले की गिरफ्तारी कराने का काम किया जा रहा है, तो कभी कैसे मामूली से कोविड का उल्लंघन करने के नाम पर तमाम बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तारियां कराने का काम उद्धव ठाकरे की ओर से किया जा रहा है। तो वहीं जिस तरीके से बीजेपी के नेता किरीट सोमैया एक के बाद एक बड़े खुलासे महाविकास अघाड़ी सरकार में भ्रष्ट मंत्रियों को लेकर खुलासा करे, तो किस तरीके से उन पर जानलेवा हमला कराने का काम यह उद्धव सरकार की ओर से किया जा रहा है, जिसका यही नतीजा है कि वहां की जनता ने अब साफ तौर पर जिला परिषद और पंचायत समिति के हुए उपचुनाव में साफ तौर पर अपना जवाब देकर ये उद्धव ठाकरे को आईना दिखाने का काम किया है। जी हाँ, और यही दरअसल बड़ी वजह है जो एक के बाद एक लगातार बड़े बड़े मंत्रियों की पोल महाराष्ट्र में खुल रही है। उन्हें किस तरीके से बचाया जाए, किस तरीके से जांच की आग से बचा जा सके, इसको लेकर उद्धव ठाकरे नए नए पैंतरे इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जो लगातार महाराष्ट्र में जो ड्रग का कनेक्शन नया सामने आया है, कैसे इतने बड़े ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ एनसीबी की टीम ने किया है, तो किस तरीके से नवाब मलिक की ओर से उस ड्रग्स के भांडाफोड़ को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये दरअसल महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं बल्कि झोल झपाटे की सरकार है। ये लगातार वहीं पर रह रहे लोगों ने आरोप भी लगाए हैं। यही दरअसल बड़ी वजह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे लगातार, जो संजय राउत लगातार कई सालों तक महाराष्ट्र में सरकार चलाने का सपना देख रहे हैं, किस तरीके से आज उन्हीं की जनता ने उन्हें साफ तौर पर आईना दिखाने का काम किया, ये सबके सामने है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी एक बार फिर से नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है, ये दरअसल दिखाता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम अपने स्तर पर किया है उसे जनता ने पसंद करने का काम किया है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार की घबराहट बढ़ी हुई है। हालांकि इसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसमें अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए बताया है कि बीजेपी एक बार फिर से नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है और 6 जिलों में जिला परिषद पंचायत समिति उपचुनाव में हम पर विश्वास करने के लिए मतदाताओं का उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया है। और साथ ही लिखा है कि ग्राम पंचायत चुनाव के बाद इन चुनाव में भी बीजेपी महाराष्ट्र ने महाविकास अघाड़ी में 3 पार्टियों के एक साथ होने के बावजूद नंबर 1 पर आई है, जो कि दिखाता है कि महाराष्ट्र के क्या हालात हैं। और जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार एक के बाद एक जो घोटालों में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है, कभी उनकी पुलिस तो कभी बड़े बड़े मंत्रियों पर जो ईडी के और सीबीआई के जो छापे लगातार पड़ रहे हैं, ये दरअसल महाविकास अघाड़ी सरकार की हकीकत है। ये दरअसल उद्धव सरकार की वो हकीकत है जिसे लगातार छुपाने का काम, जिसे लगातार बचाने का काम उद्धव सरकार महाराष्ट्र में कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर वहां की जनता ने ये बता दिया है कि अब आगामी जो भी चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं उसमें हर बार की तरह जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनकर उभरी है, अब बीजेपी ही साफ तौर पर महाराष्ट्र में राज करने वाली है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार और खास तौर पर शिवसेना की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके
से शिवसेना ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभ में आकर, सत्ता के लालच में आकर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था, लेकिन आज उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि जनता अभी भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता रही है, जो कि साफ तौर पर उपचुनाव में हुए नतीजों के आंकड़ों में साफ जाहिर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।